किसान भाइयों नमस्कार। ठंडी का सीजन चल रहा है और इस समय पर मटर, धनिया, आलू, प्याज, लहसुन इन सब की बुआई होती है। और यदि आप इन्हीं सब्जियों के साथ में जो गर्मी वाली सब्जियां होती है जैसे लौकी है, कद्दू है, नेनुआ है, सरपुतिया है, करेला है, इन सब की बुआई यदि आप अगेती में करना चाहते हैं तो आप इन्हीं सब्जियों के साथ इसकी भी बुआई कर सकते हैं। तो इसकी बुआई कैसे करना है और कौन सा उचित समय होता है, कौन सा तरीका है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब बात करते हैं डिटेल में कि कैसे आपको क्या क्या करना है। तो किसान भाइयों यहाँ पर हम जो लगाने जा रहे हैं, कद्दू है, करेला है, लौकी है, नेनुआ है और इसी के साथ साथ बोड़ा भी आप लगा सकते हैं अगेती में। और अभी का जो समय चल रहा है किसान भाइयों, नवंबर का महीना है और इन सब की जो बुआई है ये एक निश्चित समय होता है। आप कौन सी फसल ले रहे हैं उसके हिसाब से किस तरीके से आपको इसकी बुआई करना है। अब बात कर लेते हैं, जैसे अक्टूबर के महीने से जो है ठंडी की जो सब्जियां होती हैं, ठंडी के समय में जो लगने वाली फसलें होती हैं, इनकी बुआई शुरू हो जाती है। तो जब आप यहाँ पर लगाते हैं, जैसे आपने पत्ता गोभी लगा दिया, अक्टूबर में लगा देंगे तो आपका जनवरी लास्ट तक खाली हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी सब्जी आप अक्टूबर और नवंबर में लगा रहे हैं और जो भी फसलें आप लगा रहे हैं वो आगे चलकर कब खाली होती है। मैक्सिमम आपको उन फसलों में इसकी खेती करनी है जो मिक्स में करनी है जो फरवरी लास्ट तक आपका खेत खाली कर दे। जैसे अपने आलू लगाया, फरवरी लास्ट तक खाली हो जाएगा। धनिया है वो भी फरवरी में खाली हो जाता है और पहले ही खाली हो जाएगा यदि आप पत्ते उखाड़ कर बेच दे रहे हैं। पालक है, मूली है और इन सब की यदि आप जो भी आप फसल की बुआई कर रहे हैं, कोई भी फसल हो जो आपका फरवरी लास्ट तक खाली हो जाए, उनमें आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी फसल है जो जनवरी में ही खाली हो जाए तो इसकी बुआई आपको और पहले करना है। इसकी बुआई आप 15 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं। और जैसे आपने जो पूरी आपकी क्यारी बनी है, जो पूरा खेत बना हुआ है, इसमें आपको कम से कम एक लाइन यहाँ बनाना, दूसरी लाइन 10 से 12 फीट 10 से 12 फीट की दूरी पर आपको एक नाली बनानी है। बाकी बीच में आप पूरी फसलों की बुआई करेंगे। और यदि आपकी ऐसी कोई फसल है जो जनवरी लास्ट तक खाली हो जाता है तो आप यहाँ पर 15 अक्टूबर के बाद लौकी, कद्दू, नेनुआ, सरपुतिया, करेला जो कुछ भी है आप उनकी बुआई इन्हीं दोनों मेड़ों पर कर देंगे। जैसे ये मेड़ है, इस पे आपको बुआई करना है, इस पे करना है। लौकी, कद्दू, करेला ये सब जो भी है आपको 2 से 2.5 फीट की दूरी पर एक एक सीड की बुआई करना है। हाइब्रिड सीड्स होते हैं तो एक एक सीड की आपकी बुआई कर देना है। और जब तक पौधों का ग्रोथ होगा इसी नाली में उनकी लताएं रहेंगी। और बीच में आपका जो धनिया है, आलू है, इन सब फसलों को आपको रखना है। और जब आपका खेत खाली हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, जैसे आपका जनवरी लास्ट तक खेत खाली हो गया, आपको इस नाली को अच्छे से इसमें गोबर की खाद और आपका जो फास्फेटिक खाद है, डीएपी, एनपीके, इन सबको डाल के इसकी गुड़ाई करके अच्छे से मेड़ बना देना है। और उस टाइम तक आपका जो लौकी, कद्दू ये सब रहेंगे, इनकी लताएं यदि आपने 15 अक्टूबर को लगा दिया है तो करीब करीब आपका 3 से 4 फीट के आसपास की लताएं हो जाती हैं। तो ये जो है आपकी लताओं को आप इनमें फैला देंगे बीच में। और फिर ये जल्द ही आपका जो फरवरी लास्ट तक जाते जाते इनमें फल आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस टाइम पर फल आने लगता है जब और मार्केट में दूसरे लोगों की सब्जियां नहीं आती है। क्योंकि जो लोग जनवरी में सीधे सीड की बुआई करते हैं लास्ट में, या फरवरी में बुआई करते हैं, या फिर जनवरी में ही प्लांटेशन करके बुआई करते हैं, उनके भी जो प्रोडक्ट हैं वो आपका मार्च के लास्ट तक ही मार्केट में आ पाते हैं। लेकिन इस टाइम पर यदि आप ऐसे इसकी बुआई करते हैं तो फरवरी लास्ट या फिर आपका मार्च के शुरुआत में जो आपकी फसलें हैं, जो लौकी, कद्दू, इन सब का जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपको काफी अच्छा रेट मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं कि इन सब की बुआई कब तक करना है। आप 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। और यदि करेले की बात करें तो करेले को आप 10 नवंबर के पहले लगा लें, क्योंकि करेले का जमाव अच्छे से नहीं होता और काफी समय लेता है। और जब ठंडी का समय आ जाएगा तो करेले का जमाव नहीं होगा। और जब भी आपको करेले की बुआई करनी है तो इसको सीड को पहले भिगो देना, एक दिन भिगो कर उसके बाद आप इसकी बुआई करें। तो यहाँ पर हम कद्दू लगाने जा रहे हैं, करेले को हमने भिगो दिया है लगाने के लिए। और ये लौकी जो है, लौकी को हम और कद्दू को सीधा लगाएंगे। तो यहाँ पर किसान भाइयों इस साइड में हमारा लहसुन लगेगा और लहसुन की जो फसल होती है ये पूरा मार्च में भी जाती है, तो इधर हम इसको नहीं लगा सकते हैं। इस साइड पर हमारा मटर लगने वाली है और पीछे की साइड में धनिया भी लगेगी और उस साइड में चना भी लगा हुआ है। तो चना भी थोड़ा लेट जाता है। लेकिन इधर जहाँ पर धनिया लगी है इस क्षेत्र में यहाँ पर कद्दू की बुआई करेंगे। और चने के बाद में, क्योंकि उधर हमारा रास्ता है और उस साइड में और पोल्ट्री फार्म की साइड में लौकी की बुआई करेंगे। और खेत के किनारे किनारे पर जहाँ पर हमारा कटीला तार लगा हुआ है उस साइड में यहाँ पर आलू भी लगा हुआ है, तो आलू के किनारे पर हम यहाँ पर करेले की बुआई करेंगे। और आलू के किनारे पर एक साइड की और मेड़ बनी हुई है जिस पर हमने नेनुआ की बुआई कर दिया है। ये वाले जो मेड़ आप देख रहे हैं, इस मेड़ में बीच में तो पानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये जो मेड़ है इस साइड में हमारा लहसुन लगेगा
इधर पूरा लहसुन रहेगा। आगे हमने मल्चिंग पे भी लहसुन लगाएंगे तो उधर भी पूरा सिस्टम है, लहसुन में कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे इधर, क्योंकि आलू पहले खुदाई होके शुरू खत्म हो जाती है। तो इन मेड़ों पर हमने नेनुआ लगा रखा है, तो नेनुआ की बुआई यहाँ पर हुई है। इसी के साथ किसान भाइयों एक चीज और आप लगा सकते हैं, इस बार पहली बार हम ट्रायल करने जा रहे हैं, बबली सीड का जो बोड़ा होता है, हाइब्रिड बोड़ा है, और यही जो है डबल एक्सल नाम से अंकुर का भी हाइब्रिड बोड़ा आता है। तो इनकी भी बुआई थोड़ी मात्रा में होगी, क्योंकि इस टाइम पर यूट्यूब पे बाकी के किसानों का कुछ वीडियो है, वहां पर भी हमने देखा था, तो उनका जो रिव्यू है मतलब अक्टूबर नवंबर में ही बोड़ा लगा देते हैं और आगे चल के जनवरी लास्ट या फरवरी की स्टार्टिंग से ही बोड़ा भी निकलने लगता है, और उस टाइम पर किसी का बोड़ा मार्केट में नहीं रहता, बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो थोड़ा सा ट्रायल के लिए हम बोड़ा भी लगाएंगे। और वैसे जो ठंडी का सीजन होता है इस टाइम पर, तो जो बीन्स लगता है, बीन्स भी 10-20 दाने वो भी यहाँ पर थोड़ा सा लगाया जाएगा। तो आप जो गर्मी वाली सीजन होती है उनकी फसलों में से यदि बात करें तो लौकी है, कद्दू है, करेला है, नेनुआ है, और यहाँ पर आप बोड़ा है, इन सब 5 सब्जियों को, या फिर आप सरपुतिया चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो इन सब्जियों को आप पहले से लगा देंगे। बीच में जो आपकी ठंडी वाली फसलें हैं जब ये खत्म हो जाएंगी तो इस बीच के एरिया में आपकी वो फसलें बढ़ने लगेंगी, और क्योंकि अन्य किसानों से आप थोड़ा आगे रहेंगे तो इसमें आपको शुरुआत में काफी अच्छा रेट मिलेगा। किसान भाइयों यहाँ पर एक बात हम और आपको बताते चलें, इन सब की सब्जियों की जो हम बात कर रहे हैं, इन सब का एक लाइफ टाइम होता है, एक लाइफ होता है। जब हम शुरुआत में इसको लगा देंगे तो ये काफी ज्यादा समय, जैसे आपने नवंबर में लगा दिया, दिसंबर जनवरी 2 महीने का जो समय है, और कुछ समय फरवरी का, इतने टाइम तक ये बिना फल दिए हुए रहती हैं, केवल इनके ब्रांचें बड़ी रहती हैं। तो इनका जो लाइफ होता बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये आपका शुरुआत में 2-3 महीने, मान लीजिए मई तक, जून तक ये जो है आते आते बूढ़ी हो जाती है। तो आपका जो मई तक है ये अच्छे से फल देंगे, उसके बाद इनका फल जो समय है चलता रहेगा, लेकिन तब तक आपकी फसलें बूढ़ी हो जाती हैं। तो जो आप फसल फरवरी में लगाते हैं वो फसल आपका जून तक, फिर आगे जुलाई तक भी अच्छा फल देता है, लेकिन ये फसलें आपका मई और जून तक ही अच्छी फसलें दे पाएंगी, अच्छा फलन दे पाएंगे। लेकिन क्योंकि शुरुआत में आपका रेट काफी अच्छा रहता है तो इस वजह से फायदा रहता है। तो इस तरीके से इन सब सब्जियों की आप अभी नवंबर में ही खेती करके आगे चलकर जो है गर्मी वाली सब्जियों की अगेती फलन लेके मार्केट में अच्छा भाव मिलेगा और आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।